Hi dear students, welcome to Abhinav School online classes. Dear students, first I told you about two subjects. Now again next two subjects. One subject maths and other is EVS. In mathematics we will complete counting. In this you will revise the number and numbers name. नंबर नेम्स में आपको 41 to 80 लास्ट वीक के वीडियो में हमने नंबर फ्रॉम 1 to 40 तक कंप्लीट किया था और अब 41 से 80 तक का रहेगा। इसमें आपको नंबर नेम्स लिखना है। लिखते समय ये विशेष ध्यान देना है कि फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको स्मॉल लेटर यूज करना है और 4 लाइन्स को आपको सही तरीके से उपयोग करोगे। फिर ईवीएस का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक वाटर, सेकंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड इज फेस्टिवल्स। इन विषय के बारे में हम इस वीक का वर्क हमारा रहेगा और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मैथ्स के टॉपिक को शुरू करते हैं। Dear students, in last week till 40 we completed number names. Now from 41 FORTY 40ONE 1। तो आपको सही, अब लिख रहे हो तो आपको सही लिखना है 4 लाइन्स का यूज़ करते हुए। इस तरीके से अगर सेकंड लेटर कैपिटल है तो यू विल आल्सो राइट द कैपिटल और इस तरीके से आपको सही लिखना है। 41 मीन्स एफ फर्स्ट कैपिटल है और 3 लाइन्स में तो 3 लाइन्स यूज़ करना, बाकी वाले जिस तरह से लेटर्स लिखे जाते हैं 4 लाइन्स में ऐसे लिखना है। फिर सेकंड वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो आपको भी कैपिटल लिखना है। इस तरह से 41 टू टिल 50 इस पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आपको 51 टू 60, 51 52 यहाँ से 60 तक नंबर आपको कंप्लीट करना है। फिर 61 टू 70, देन 71 टू 80 टिल 80 यहाँ तक, और आपको नंबर नेम्स याद करने हैं। ये आपका इस सप्ताह का कार्य रहेगा। फिर अगला हमारा जो विषय रहेगा वो ईवीएस का रहेगा। इस विषय में ईवीएस में हम देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन किया था। अब हमारा टॉपिक रहता है वाटर मीन्स पानी। अब पानी का उपयोग क्या है? वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, वेल्स, ponds, rain, streams, etc. These are called sources of water। कि हमें पानी कहाँ से मिलता है? बारिश से मिलता है, नदियों से मिलता है, कुओं से, तालाबों से, सारे सागरों से हमें पानी मिलता है। तो इन सबको क्या कहा जाता है? सोर्सेस ऑफ वाटर मीन्स पानी के स्रोत। अब यूज़ ऑफ वाटर, आप पिक्चर को देखकर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गर्ल्स शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर मीन्स पानी हम किसके लिए उपयोग करते हैं? पीने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कुक के लिए, खाना बनाने के लिए पानी का उपयोग हो रहा है। यहाँ पे सेंटेंस लिखे गए हैं। इन सेंटेंस को आपको सेम इसी तरीके से लिखना है क्योंकि ये आपकी राइटिंग पर्पज़ के लिए दिया गया है। और आपको सेंटेंस अगर इस तरह से अगर टॉपिक आ जाता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाटर, तो सेम सेंटेंस यू कैन राइट, तो ये उसका आंसर हो सकता है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, इस बुक में लिखना है। वी नीड वाटर टू कुक, यहाँ पे देख सकते हैं कि खाना बनाने के लिए पानी का उपयोग हो रहा है। वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, नहाने के लिए पानी का उपयोग हो रहा है और हम नहाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए पानी का उपयोग होता है। वी नीड वाटर फॉर गार्डनिंग मीन्स बगीचे जो हमारे होते हैं उसमें प्लांट्स को पानी दिया जाता है तो वहाँ पर भी पानी का उपयोग होता है। वी नीड वाटर फॉर फार्मिंग मीन्स कृषि, खेती के लिए भी किसका उपयोग होता है? पानी का उपयोग होता है। इस तरह से आपको ये सेंटेंस लिखना है और जिस तरह से मैंने उच्चारण किया ठीक उसी तरह से आप भी इन वाक्य का उपयोग प्रोनाउंस करोगे। उच्चारण के साथ में आप ये लिखोगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेकंड टॉपिक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द मीडियम थ्रू विच पीपल थिंग्स कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मीडियम है जिनके द्वारा लोग या वस्तुओं को क्या किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। मीन्स हम जा सकते हैं वस्तुओं को लेकर के, और लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पर किसकी सहायता से जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर बस का है, स्कूल बस का, ये ट्रक का है, ऑटो रिक्शा, कार, ये लैंड ट्रांसपोर्ट है। ये कौन से ट्रांसपोर्ट है, लैंड मीन्स भूमि पर, धरातल पर जो साधन चलते हैं उनको हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। विच स्पोर्ट्स means we are using on the land and we can drive on the land, that's called land transport. Second, water transport, जैसे बोट और शिप जो पानी पर चलते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये एयर में, हवा में चलते हैं, तो ये एयर ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। एक्सरसाइज, यू विल राइट लैंड ट्रांसपोर्ट, बस, कार, वैन, ट्रक, जो भी धरातल पर चलने वाले किन्हीं 4 साधन का नाम आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको पता है तो यू कैन राइट दोज ट्रांसपोर्ट नेम आल्सो। वाटर ट्रांसपोर्ट, बोट, शिप। एयर ट्रांसपोर्ट, हवा में चलने वाले साधन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। अब मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। 2 टॉपिक दिए गए, लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। जो साधन धरातल पर चलते हैं, भूमि पर चलते हैं, लैंड पर चलते हैं, उनको आपको लैंड इस ट्रांसपोर्ट से आपको मैच करना है। वाटर ट्रांसपोर्ट, जो पानी के ऊपर चलने वाले साधनों को वाटर ट्रांसपोर्ट इससे मैच करना है। तब कार और ऑटो रिक्शा ये लैंड ट्रांसपोर्ट है। बोट एंड शिप ये क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, जो इसको हम इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल, भारत किसकी भूमि है, त्योहारों की भूमि है। वी शुड एन्जॉय ऑल फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेट दैम इन फुल स्पिरिट्स, हम मतलब पवित्रता से इनको क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं और त्योहारों को मनाते हैं। दिवाली, फर्स्ट फेस्टिवल किसका नाम दिया गया है, दिवाली, और आपको अच्छे से पता है कि दिवाली किसका, रोशनी का त्यौहार होता है। सो इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये लाइट का, रोशनी का त्यौहार है। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, इस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। हम जानते हैं कि आप सभी को पता होगा कि आपके पेरेंट्स इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वी फायर क्रैकर्स, हम क्या जलाते हैं, पटाखे, क्योंकि बच्चों का सबसे इंटरेस्टिंग स्वीट्स और क्रैकर्स ही होता है। नेक्स्ट फेस्टिवल होली, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली किसका त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, मीन्स कलर्स का। पीपल प्ले विथ कलर्स, लोग रंगों के साथ खेलते हैं। स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ घर पे क्या की जाती हैं, तैयार की जाती है। इस पिक्चर के में भी आप देख सकते हैं कि इसमें रोशनी लगी हुई है, और इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रंग को उछाल रहा है, ये बॉय मीन्स रंगों से खेल रहा है। नेक्स्ट मतलब ये दोनों त्यौहार हिंदुओं के लिए होते हैं। अब क्रिसमस, तो क्रिसमस ऐसा त्यौहार है जो ईसाइयों के लिए होता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जेसुस क्रिस्ट, ये जेसुस क्रिस्ट का जन्मदिन होता है। कब, इट कम्स ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, प्रत्येक साल के 25 दिसंबर को जेसुस का बर्थडे आता है। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री को आप देख सकते हो, इसको क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, इसके ऊपर सजावट करते हैं। कौन, क्रिश्चियन। ईद, इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर फास्टिंग फॉर अ मंथ, 1 महीने का उपवास रखने के बाद में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ईद को मनाया जाता है। और ये त्यौहार किसका है, मुस्लिम्स का है। मैन गो टू द मॉस्क्यू फॉर नमाज, लोग कहाँ जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, किसके लिए, नमाज पढ़ने के लिए। अ स्पेशल स्वीट्स डिश कॉल्ड सेवई इस प्रीपेड ऑन द डे, इस दिन क्या, सेवई जो स्पेशल मुस्लिमों की मिठाई हैं जो इस दिन तैयार की जाती हैं। जिस तरह से हिंदू मस्जिद जाते हैं, ठीक उसी तरह से मुस्लिम भी मस्जिद जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। फिर नेक्स्ट त्यौहार होता है जन्माष्टमी। लॉर्ड कृष्णा इज़ बॉर्न ऑन दिस डे, भगवान कृष्णा का जन्म हुआ था इस दिन। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज एंड टेम्पल्स, लोग
मंदिरों को और अपने घरों को क्या करते हैं, सजाते हैं। प्रोसेशंस आर टेकन आउट ऑन दिस डे। पीपल एंजॉय मटकी फोड़ कंपटीशन। ये लोग क्या करते हैं, इस दिन मटकी फोड़ कंपटीशन मीन्स मटकी को तोड़ने का प्रतियोगिता रखी जाती है। अब ये 2 त्यौहार ऐसे दिए गए जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है। 26 जनवरी, एवरी ईयर ऑन January 26 रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। कि प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कहाँ, आवर कंट्री मीन्स हमारे देश में। बिफोर दिस डेट इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। इससे पहले भारत क्या था, भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट इन द होल वर्ल्ड। भारत का जो संविधान है वो सारे विश्व के संविधान से बड़ा है। तो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, एक संविधान का निर्माण किया गया था और उसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। और प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त इंडियाज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट डे इज़ इंडिपेंडेंस डे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण दिन है वो कौन सा है, इंडिपेंडेंस डे में स्वतंत्रता दिवस है। एवरी ईयर दिस सेरेमनी इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। इस अवसर को कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को प्रत्येक साल मनाया जाता है। मार्टियर्स ऑफ इंडिया आर रिमेंबर्ड ऑन 15 अगस्त। भारत के जो बलिदानी थे उनको क्या किया जाता है, इस दिन याद किया जाता है, क्योंकि भारत की आज़ादी दिलाने में बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का त्याग किया था। इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे इज़ एन इम्पोर्टेंट डे। भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अब एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। जो जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया ठीक इसी तरह से आप भी इन 4 लाइन्स में इस वाक्य को लिखोगे। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली किसका त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए लिखना है। इस तरह से हमारा ये कार्य EVS में 1 वीक का ये हमारा कार्य रहेगा। इस तरह से आप इस वर्क को 1 सप्ताह में फिनिश करेंगे और फिर चेक करवाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि जो आप वर्क करोगे उसमें आपको स्पेलिंग्स याद करना अति अनिवार्य है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।